हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 71, सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है हमारा इसका अंदर 10th। ठीक है दोस्तों। और जो डेट रहेगी वो रहने वाली है दोस्तों 23/12/2020। इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवर एनवायरनमेंट, जो कि चैप्टर भी है हमारा। और उसमें जो मेनली आज हम लोग फिलहाल जो भी देखेंगे वो है फूड वेब। एक्चुअली फूड वेब क्या होती है? फूड वेब वो चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जीव या दो जीव जो होते हैं उसे, मतलब एक जीव को 2 या 2 से ज़्यादा तरह के जानवर उसे खाते, जानवर या पक्षी वगैरह बोल सकते हो, खाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसे बिल्कुल स्ट्रेट फूड लाइन में बनाना। इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ही जानवर को या एक ही चीज़ को कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म खाते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे मेंढक जो फ्रॉग होता है उसको ये भी खाता है, स्नेक भी खाता है। ठीक है। और उसके बाद में ध्यान देना, अब जैसे अगर मैं स्नेक की बात करूँ तो उसे ईगल भी खाता है, उसे ये मोर भी खाता है, पीकॉक भी खाता है। ठीक है। तो इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस फूड वेब के अंदर में, कि एक ही जानवर को कई अलग अलग तरह के 2 या 2 से ज़्यादा जानवर भी उन्हें खाते हैं। तो उन्हीं वेब को कहते हैं फूड वेब। आगे दोस्तों क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे इस एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है। ध्यान देना, पहला पॉइंट है इसमें, चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, जो एनवायरनमेंट कुछ भी करता है वो हमें इफेक्ट करता है। जो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उससे पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब पेड़ पौधे खत्म होते हैं। ठीक है। और वी आर लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन डिटेल। जैसे कि इसमें हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे। जो कूड़ा कचरा जो उसको जो मैनेज करना है उसके बारे में पढ़ना है। और मेनली जो ओजोन डिप्लेट होता जा रहा है, जो ख़त्म होती जा रही है, परत में जो छेद होती जा रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो दोस्तों दिया हुआ है ओजोन लेयर। एक्चुअली ओजोन लेयर क्या है हमारा? ओजोन लेयर एक इस हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि क्या करते हैं, जो हार्मफुल यूवी रेज होती है ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज से जो हमारे अर्थ में एंटर करता है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे हमें बचाती है। ठीक है ना। वो पूरी की पूरी एक ये प्रोटेक्टिव लेयर बना करके रखती है, जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं। जो ओजोन लेयर है वो हमेशा हायर लेवल जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें सबसे टॉप पे होता है। ठीक है। उसमें सबसे टॉप पे होता है। देयर का फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल एक्चुअली बनते कैसे हैं? सिंपली है कि यूवी रेज, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन जो होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल के टर्म में पाया जाता है। जब इस मॉलिक्यूल पे यूवी रेज पड़ती है तो वो 2 अलग अलग एटम में उसे कन्वर्ट कर देती है। तो इसका जो एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इट मीन्स O2 मॉलिक्यूल के साथ में ओजोन का एक एटम मिल करके इसे O3 बनाता है, जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं। ये जो O3 बनाता है ना, इसी को हम लोग ओजोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये जो O3 बनाता है इसी को हम ओजोन कहते हैं। आप क्लियरली बिल्कुल देख सकते हो कि पहले क्या करता है दोस्तों, कि ये जो हाई एनर्जी होती है यूवी रेडिएशन के अंदर में, वो O2 को ब्रेक करती है O+O में। यानी कि ये O2 एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 इसको अलग अलग एटम में कन्वर्ट करती है, और उसका एक एटम एक पूरे मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर O3 बनाता है, जो कि हमारा ओजोन होता है। ये डिप्लेट कैसे होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका डिप्लेशन का कारण क्या है? जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह सब में या जो एसी वगैरह में जो CFC गैस जो यूज़ होती है, वो CFC गैस बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न है उसका डिप्लेशन का। ठीक है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों कि उसको हटाने के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया है कि वो 1986 से उसका लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है। और पूरी दुनिया में ये चीज़ बता दी गई है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर बनाने वाली जो कंपनी है वो सभी के सभी CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने मेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर।
पहला क्वेश्चन दे रखा है नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। तो किस ओजोन लेयर जो है वो किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो सिंपली है यूवी रेज या यूवी रेडिएशन बोल सकते हो। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। सेकंड क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो आप सिंपली उसके लिए ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल बनते हैं हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन का एटम, जब ये एक मॉलिक्यूल और ये एटम आपस में मिलता है तो हमारा ये ओजोन का मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसके लिए बिल्कुल ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिख सकते हो और ये केमिकली लिख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? आप सिंपली देख सकते हो जो क्योटो प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि यूनेप जो है हमारा, यूनेप ने क्या बोला है कि जो सीएफसी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो 1986 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये वाली लाइन लिख सकते हो उसके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये पूरी लाइन आप भले ही लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। ओजोन क्या है? तो सिंपली है यहाँ पे आप इसके लिए ये वाली लाइन लिख सकते हो दोस्तों कि व्हाट इज ओजोन। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज ओजोन का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, ठीक। अब वो कौन सी रेज को एब्जॉर्व करती है? यहाँ देखो लिखा है हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करती है? तो सिंपली है ये यूवी रेज को एब्जॉर्व करती है, जिससे क्या होता है कि हमें हमारे अर्थ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक दोस्तों। तो इसी के साथ इसके चारों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।